गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज आवर टॉपिक सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स का हमारा सेकेंड चैप्टर है सेक्टर यानी क्षेत्रक इन द इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था का, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का सेक्टर। सेक्टर का क्या, ये सेक्टर होता क्या है? सेक्टर जैसे कुछ प्लेसेस भी सेक्टर होते हैं, जैसे सेक्टर 24, सेक्टर 36 ना। यानी कि सेक्टर का मतलब ही होता है जोन। सेक्टर का मतलब होता है जोन, यानी किस जोन में कितना काम हो रहा है, या आप इसको डिवीजन के तौर पर बोल सकते हैं। ठीक है, डिवीजन यानी संभाग या भाग ना। तो आज हम इस सेक्टर को देखेंगे। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर। अब इन तस्वीरों के माध्यम से यू कैन सी ना, आप देख सकते हैं कि हियर आर सम वर्किंग, हियर आर सम वर्किंग, देयर आर ब्रेकिंग्स ना, यानी कि यहाँ पे ईंट के काम हो रहे हैं। और हियर आर सेलिंग क्लॉथ, यहाँ पर क्लॉथ के काम हो रहा है। देयर आर फार्मिंग, ठीक है। और हियर आर मेल लेटर ना, यहाँ पे मतलब एक डाकिया लेटर दे रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये आपको 5 फिगर दिए हुए हैं, और ये आपका क्या हो गया, 5 डिवीजन हो गया, यानी कि 5 अलग अलग के सेक्टर हो गए। तो हर एक सेक्टर से ना, हर एक ऑल सेक्टर इज कवर्ड आवर होल इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हर एक सेक्टर हमारे इंडियन इकोनॉमी को पूरा करता है। कि यू विल फाइंड दैट पीपल आर इंगेज्ड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि आप देखते होंगे कि लोग अलग अलग ना, लोग अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से काम करते रहते हैं। इसको देखिए, सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड, यानी इसमें से कुछ क्या करते हैं, एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड होता है, यानी कुछ लोग उत्पादन का भी काम करते हैं। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, कुछ लोग सेवा क्षेत्र का काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इसको उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये सेवा का काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो सेक्टर काम कर रहा है, ये सेक्टर कौन सा काम कर रहा है, सर्विसिंग कर रहा है। ये इन्होंने उत्पादन नहीं किया है, ये क्या कर रहे हैं, सर्विस का काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो फार्मिंग यानी कि इसमें किसी ने फार्मिंग किया होगा, तो जो फार्मिंग किया होगा वो फार्मिंग वाला क्या हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। यहाँ पे ये सर्विस सेक्टर में काम किए हैं। लेकिन जो इनके लेबर्स रहे होंगे, ठीक है, जो इनके लेबर्स रहे होंगे वो क्या, ये लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे पत्तियों की तोड़ाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी सेवा सर्विस का काम कर रहे हैं। और जो फार्मिंग रहा होगा वो गुड्स की काम किया होगा। ठीक है, दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक। हम लोग जो भी बोलते हैं ना, हम लोग जो अपने चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं, सीखते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज, वन वे ऑफ डूइंग दिस इज ग्रुप, वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम क्लासिफाई यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्रिएशन, दिस ग्रुप ऑफ आल्सो कॉल्ड सेक्टर। यानी वन वे डूइंग, यानी किसी भी कार्य को करने का माध्यम, दिस ग्रुप किसी भी ग्रुप में, या स्वयं करते हो, इस सब इम्पोर्टेंट क्रिटेरियन। इस तरह से कोई भी महत्वपूर्ण काम, ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण, या हम किसी क्षेत्र में अकेले करते हो या किसी ग्रुप के माध्यम से करते हो, दिज ग्रुप, ये समूह ही क्या कहलाता है, दिज ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर। यह समूह ही क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, यानी क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, सेक्टर में we begin by looking different kinds of economic activities। ये we begin यानी हम देखते हैं डिफरेंट, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अलग अलग आर्थिक गतिविधियाँ। कि देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि कुछ हमारे पास एक्टिविटीज के तौर पर डायरेक्ट ना, कुछ हमारे पास डायरेक्ट एक्टिविटीज डायरेक्ट होती हैं, जिसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि सीधे नेचर के माध्यम से ही हमको वो मिलता है। ठीक, तो जो नेचर के माध्यम से मिलता है वो हमारा डायरेक्ट मिलता है, नेचुरल रिसोर्स उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, यानी कि कपास की खेती को ही ले लेते हैं। इट टेक प्लेस विद इन क्रॉप सीजन, यह एक फसली खेती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली ना, यानी कि कॉटन प्लांट को बढ़ने के लिए वी डिपेंड मेनली, हम मुख्यतः ना, मुख्यतः बट नॉट इंटायरली, लेकिन न कि पूर्णतया, पूर्ण रूप से, नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। हम मुख्य रूप से किस पर डिपेंड होते हैं, रेनफॉल वर्षा पर डिपेंड होते हैं, सनशाइन पर डिपेंड होते हैं, और क्लाइमेट पर डिपेंड होते हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से, बट नॉट इंटायरली, लेकिन ये पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहने मतलब कि अगर रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, अगर ये तीनों अगर इसको प्रॉपर न मिले ना, क्लाइमेट का मतलब जलवायु, आप कपास की खेती को अगर अपनी मिट्टी में करोगे आप, तो इट इज नॉट ग्रोइंग योर soil, it is not growing your soil, but
जो ये कपास है, कपास किस मिट्टी का फसल है? कॉटन। कॉटन किस मिट्टी का फसल है? ब्लैक सॉइल का है ना। तो अगर यहाँ इसको ब्लैक सॉइल जब मिलेगी तो ये जाकर ये प्रॉपर डिपेंड हो जाएगी, प्रॉपर ग्रोथ करेगी। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। कॉटन क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है। इसे हम ह्यूमन एफर्ट के द्वारा पैदा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें मेन रूप से क्या चाहिए होता है? सनशाइन, क्लाइमेट और रेनफॉल। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी दैट लाइक डेयरी, अब जैसे देखिए दूसरी एक्टिविटी हमारी है डेयरी यानी कि दूध का कारोबार। वी आर डिपेंडेंट द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर इट इज। देखिए वी आर डिपेंडेंट, हम निर्भर हो जाते हैं किस पे? बायोलॉजिकल ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों पे डिपेंड होते हैं और उनकी चारा पे डिपेंड होते हैं। हाँ, यानी जिनका जितना उनको चारा अवेलेबल होगा उतना वो दूध देंगे, अगर चारा अवेलेबल नहीं होगा तो दूध नहीं दे पाएंगे। द प्रोडक्ट हियर, अब यहाँ पे कुछ उत्पाद देखिए जैसे मिल्क आल्सो इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। मिल्क क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। उसी प्रकार मिनरल्स यानी जो खनिज हैं, अयस्क हैं, ये सारे क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट हैं। इसको मिनरल्स को हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मिनरल्स को, अयस्क को हम बनाते नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में एक्सचेंज करते हैं। when, जब we produce good exploiting natural resources, ठीक है, when we produce a good exploiting natural resources, यानी कि जब हम प्रकृति से, ठीक है, जब हम नेचर से कोई भी चीज पाते हैं या जब हम नेचर से कोई भी वस्तु पाते हैं, इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो ये सेक्टर कौन सा कहलाएगा? प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। यानी कि नेचर से, डायरेक्ट नेचर से अगर हमें कोई भी चीज मिल रही है तो वो प्राइमरी सेक्टर हो जाएगी। वाई प्राइमरी? प्राइमरी क्यों है? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, ठीक है, other products that we subsequently make, since most of natural products we get from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sector। देखिए अब प्राइमरी सेक्टर के अलावा इसको और भी नाम दिया गया, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को एग्रीकल्चर सेक्टर से पाते हैं ना, तो एग्री सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या है? नेचुरल उत्पाद है। एग्री सेक्टर भी क्या है? नेचुरल उत्पाद है। जैसे डेयरी हो गया, फिशिंग, फॉरेस्ट्री सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि इसे हम कृषि क्षेत्र या रिलेटेड सेक्टर या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। आपको पहले ही बताया गया है कि सेक्टर सेक्टर के कितने जोन हैं? सेक्टर के 3 जोन हैं, ठीक है। सेक्टर के कितने जोन हैं? सेक्टर के 3 जोन बताया गया आपको। फर्स्ट है आपका प्राइमरी, और सेकंड है आपका सेकेंडरी, और थर्ड क्या है आपका? टर्शियरी ना। तो इस 3 सेक्टर के बारे में आपको आपको बताया जाएगा। तो देखिए ये जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी कि एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर या रिलेटेड सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब देखिए द सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स चेंज, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मिल्क था, है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिल्क है, मिल्क। अब मिल्क ये हमारा नेचुरल सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया। अगर हम इस मिल्क को किसी अन्य सेक्टर किसी अन्य अवस्था में चेंज कर दें, ठीक है, मान लीजिए मट्ठा बना दें, दही बना दें, खोया बना दें, तो वो जो उत्पाद पैदा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। कहने का मतलब कि नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी कि जो प्राकृतिक उत्पाद है उसको अगर हम किसी दूसरी अवस्था में चेंज कर दे रहे हैं, इट मीन्स दीज आर सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर का दूसरी चीज़ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, यानी उसका हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। उसके ऊपर क्लाइमेट वगैरह का कोई डिपेंडिंग नहीं होता है। क्लाइमेट, सनशाइन वगैरह इससे कोई मतलब नहीं होता है। एसोसिएट विथ इंडस्ट्री एक्टिविटी, और ये इंडस्ट्री एक्टिविटी या इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी ना, यानी कि ये इंडस्ट्री एक्टिविटी है और प्राइमरी एक्टिविटी का नेक्स्ट स्टेप। प्राइमरी एक्टिविटी का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका सेकेंडरी स्टेप है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, और यह जो प्रोडक्ट है ये प्रकृति के द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है, इसको हम मेड करते हैं, बनाते हैं। देयर फॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसको हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग की मेथड से बनाते हैं या फैक्ट्री में बनाते हैं या अपने वर्कशॉप पे या होम पे इसको एक्सचेंज करते हैं। यूजिंग कॉटन फाइबर, अब देखिए यूजिंग कॉटन फाइबर से हम क्या बना प्लांट से क्या बनाते हैं? वी
स्पिन यार एंड वीव क्लॉथ, यानी कॉटन से हम क्या बना लिए, धागा बना लेते हैं, ठीक है, या सूत काटते हैं। तो यह ये कॉटन से हमने किस में कर दिया, इसको यार्न में चेंज कर दिया, कॉटन से हमने किस में कर दिया, वीव क्लॉथ में इसको एक्सचेंज कर दिया। तो ये एक्सचेंज करने का प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल। अब ये शुगर केन है, गन्ना है, ठीक है। अब गन्ना को इस तरह से मान लीजिए हमारा गन्ना है, तो अब ये तो हो गया प्राइमरी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया। वी मेक शुगर, यानी हम इसे चीनी बना देते हैं और गुड़ बनाते हैं। तो ये चीनी और गुड़ क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, अब हम मिट्टी को ब्रिक्स बनाते हैं। एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउस, हाउस बना लेते हैं, ठीक है। तो मिट्टी से हमने ईंट बनाया, और ईंट से हमने क्या बना दिया, घर बना दिया, बिल्डिंग बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर। Since this sector gradually became associated with different kinds of industries that come also called industrial sector। अब इस तरह से इस सेक्टर को किस माध्यम से हम चेंज कर रहे हैं, तो सम प्रोसेस आर इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कुछ हम इंडस्ट्रीज भी से कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड से कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। अब देखिए आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद थ्री देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद जो सेक्टर आता है वो हमारा क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर। अब ये करता है क्या टर्शियरी सेक्टर, ये क्या करता है, सर्विस का काम करता है। टर्शियरी सेक्टर किसका काम करेगा, सर्विस का काम करेगा। जैसे ब्रिक्स हो गया, और ब्रिक्स को हम ब्रिक्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ब्रिक्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके अपने घर तक लाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्टिंग का काम क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्टिंग का काम होगा टर्शियरी सेक्टर। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प, यानी ये क्या करता है, ये सहायता करता है, डेवलपमेंट विकास में सहायता करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी के विकास में ये मदद करता है। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, ठीक है, यानी इस एक्टिविटीज में प्रोड्यूस का हम उत्पादन नहीं करते हैं, बट लेकिन दे आर एन आर सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन ये प्रोडक्शन यानी उत्पादन की विधि में क्या करता है, मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्ट उत्पादित होता है, उसको हम बाई ट्रक, ट्रेन, सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप, ठीक है, यानी उसको हम ट्रक के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, ऑटो के द्वारा, किसी भी मतलब साधन के द्वारा उसको हम क्या करते हैं, होलसेल यानी कि पूर्ण विक्रेता के पास या रिटेल शॉप के पास उसको पहुंचाते हैं। तो हमने पहुंचाया जब, तो इसको क्या किया, ट्रांसपोर्टिंग का काम किया। ट्रांसपोर्टिंग मतलब सर्विस, यानी हमने सेवा दी, ठीक है। तो सेवा वाले जितने भी वर्ड्स आएंगे, जितने भी थिंग्स आएंगे, वे सारे क्या हो जाएंगे, टर्शियरी सेक्टर, या उसको हम सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। एट ए टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज गोदाम्स, ठीक है, या इसको हम नेसेसरी यानी आवश्यक रूप से, जैसे माल अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, गोदाम में स्टोर कर लेते हैं। वी आल्सो मे नीड टू टॉक अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि संचार की सुविधाएं, लेटर्स ना, डाकिया वाला जो होता है, उसको बारो मनी, पैसे उधार लेना बैंक से, या बैंकिंग, हेल्प ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड, व्यापार, ये जितने भी कम्युनिकेशन यानी दूर संचार, ठीक है, यानी कि ये जितने भी हेल्पिंग वर्ड हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी हेल्पिंग या कॉमन थिंग्स हैं, इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ट्रांसपोर्ट, देखिए ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, ये सारी क्या है, टर्शियरी सेक्टर है। Since these activities generated service rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector। यानी कि इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक न एक किसी न किसी क्षेत्र पे सेवा दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड सम इसेंशियल सर्विस। अब देखिए सर्विस सेक्टर में कुछ सर्विस भी इसेंशियल है, जैसे मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी उत्पादन में सहायता नहीं करते। जैसे फॉर रिक्वायर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं,
ना, यानी कि ये किसी भी उत्पादन में ऐसा हेल्प का काम नहीं करते, उत्पादन जैसे हो गया तो उसको वो हेल्प करते हैं। so we require टीचर, ठीक है, जैसे हम टीचर के बारे में जानते हैं, तो टीचर कोई उत्पादन नहीं करता ना, वो क्या देता है, टीचिंग की सेवा देता है। डॉक्टर्स, डॉक्टर जैसे मेडिसिन वगैरह हो गया, वैक्सीन वगैरह, तो डॉक्टर वैक्सीन वगैरह नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, एक सेवा देते हैं। एंड दोज और वे हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विस, और जैसे जो पर्सनल सर्विस का काम करते हैं, जैसे वाशरमैन, ठीक है, बार्बर्स, ना वाशरमैन हो गया, धोबी, धोबी कपड़े थोड़ी बना, धोबी क्या करता है, कपड़ों को वॉश करता है। बार्बर्स बाल नहीं उगाता है, वो क्या करते हैं, बाल को सिर्फ काटता है या उसको बनाता है। कोबलर्स, मोजी, शूज मेकर, तो ये क्या करते हैं, जूते बनाते हैं, लेकिन जूते बनाते नहीं है, इट इज रिपेयरिंग, यानी ये क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। लायर्स ना, तो दीज पीपल्स आर सर्विस सेक्टर। एंड पीपल टू डू एडमिनिस्टर अकाउंटिंग वर्क, जैसे बैंक वगैरह में अकाउंटिंग वर्क हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, इंटरनेट कैफे, एटीएम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आती हैं, सर्विस सेक्टर में। सॉफ्टवेयर कंपनीज ईटीसी है बिकम इम्पोर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं आपकी टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्राइमरी और सेकेंड टर्शियरी सेक्टर तक आप लोगों ने सीखा, और इसके बाद नेक्स्ट डे। थैंक यू।